हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में। और आज मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से घर में त्यौहार मना रहे होंगे फ्रेंड। और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स वो है दानवीर कर्ण की दुख भरी दास्ता फ्रेंड। और ये वीडियो है ज्ञानविला चैनल की तरफ से फ्रेंड। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर देखें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे फ्रेंड्स। और मेरा भी वीडियो देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें। तो आइए पहले देख लेते हैं दानवीर कर्ण की दुख भरी दास्ता। उसके बाद हम बात करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। बहुत दुख होता है जब आप काबिल तो हो लेकिन लोग आपकी काबिलियत को ना पहचाने। कुछ इस प्रकार की ही कहानी थी दानवीर कर्ण की। वही कर्ण जिसमें सीखने की चाह तो बहुत थी पर सिखाने वाला कोई नहीं था। वही कर्ण जिसका जन्म राजघराने में तो हुआ पर लोगों की नजरों में वह सूत पुत्र कहलाए। कुंती विवाह से पहले अपने महल में थी और उसी समय उसके महल में ऋषि दुर्वासा आए जिसकी सेवा कुंती ने बहुत की। और कुंती की सेवा से खुश होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें सभी देवपुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। कुंती के मन में दिए गए वरदान का उपयोग करने की चाह उठी तो उसने सूर्य देव की उपासना की जिस कारण उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। जब उन्हें महाबली संतान कर्ण की प्राप्ति हुई तब उनका विवाह नहीं हुआ था और समाज में अपमान के डर के कारण उन्होंने कर्ण को टोकरी में डालकर नदी में बहाने का फैसला किया। और वह टोकरी एक सूत परिवार को मिली जिस कारण कर्ण का जन्म कुंती द्वारा तो हुआ पर लालन पोषण एक सूत परिवार के द्वारा हुआ। कर्ण के पास बचपन से ही एक कवच और कुंडल था जो उसे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र और बीमारियों से बचाता था। कर्ण जैसे जैसे बड़े हुए उनके मन में युद्ध कला सीखने की जिज्ञासा और भी बढ़ती गई। इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गए लेकिन द्रोण ने कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण उन्हें युद्ध कला सिखाने से इनकार कर दिया। अब कर्ण को अकेले ही युद्ध कला सीखनी थी पर गुरु के बिना शिष्य वैसा ही है जैसे बिना पतवार के समुद्र में नौका चलाना। द्रोणाचार्य से इनकार होने के बाद कर्ण ने एक चाल चली। वह परशुराम जी के पास गए और अपने आप को एक ब्राह्मण बताते हुए युद्ध कला सीखने को आग्रह किया और परशुराम जी ने उन्हें युद्ध कला सिखा दी। जब कर्ण युद्ध कला में माहिर हो गए तब परशुराम जी को उनके सूत पुत्र होने का पता चल गया। कर्ण का सच सामने आ गया। उस समय परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हुए क्योंकि कर्ण ने झूठ बोलकर उनसे विद्या ली थी जिसके कारण उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब भी तुम्हें मेरी दी गई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम इसे भूल जाओगे। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को छोड़ पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी। जब उनकी शिक्षा संपूर्ण हुई तब उनके बीच उनकी काबिलियत को दिखाने के लिए एक युद्ध रखा गया। इसमें गदाधारी गदाधारियों से लड़े, तलवारबाज तलवारबाजों से लड़े और धनुर्धर धनुर्धरों से लड़े। इस युद्ध में अर्जुन के टक्कर का कोई भी धनुर्धर नहीं था जिस कारण द्रोण ने ऐलान कर दिया कि इस सृष्टि में अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है। पर तभी प्रजा में से एक हाथ उठा। वह हाथ सूत पुत्र कर्ण का था पर द्रोण ने यह कहकर कर्ण को चुप करवा दिया कि वह एक सूत पुत्र है। पर तभी दुर्योधन ने अपनी चाल चली। उसने कर्ण की लाचारी का फायदा उठाते हुए उसे अंग देश का राजा बना दिया जिस कारण कर्ण अपने ही सगे भाई अर्जुन के विरुद्ध हो गए। पर अर्जुन यह बात नहीं जानते थे कि कर्ण उन्हीं की माता कुंती की पहली संतान है। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो यह पक्का था कि अर्जुन और कर्ण का टकराव होगा जिसमें कर्ण के कवच और कुंडल के कारण अर्जुन के शस्त्र से वह बचे रहेंगे जिस कारण कर्ण अर्जुन से कभी नहीं हार पाएंगे। तभी इंद्रदेव जो कि अर्जुन के पिता थे उन्होंने अपनी चाल चली। वह ब्राह्मण का वेश धर के कर्ण के पास गए और दान में कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण एक बहुत बड़े दानवीर थे। उनसे बड़ा दानवीर इस सृष्टि में कोई नहीं था। सभी को दान देने की प्रगति के कारण कर्ण ने इंद्रदेव को अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। दुर्योधन कर्ण और अर्जुन के बीच के टकराव को भली भांति जानते थे जिस कारण वह कर्ण को पहले ही दिन भीष्म पितामह की जगह सेनापति नियुक्त करना चाहते थे। और भीष्म पितामह ने एक सूत पुत्र के आदेश का पालन करने से सख्त मना कर दिया और कहा कि अगर कर्ण इस युद्ध में लड़ेंगे तो मैं इस युद्ध से बाहर रहूंगा। जिस कारण कर्ण को भीष्म पितामह के शीर्षे पर लेटने तक युद्ध के बाहर ही रहना पड़ा। पर जब कर्ण युद्ध भूमि के अंदर आए तब उनमें गुस्से की आग बहुत ही ज्यादा थी। वह अर्जुन से बदला लेना चाहते थे। अर्जुन और कर्ण के बीच का टकराव शुरू हुआ। जब अर्जुन के शस्त्र कर्ण को क्षति पहुंचाते तो श्री कृष्ण चुप रहते और जब कर्ण के शस्त्र अर्जुन को क्षति पहुंचाते
तो उनका रथ कुछ दूर आगे धकेल देते, तब श्री कृष्ण बहुत ही खुश होते और कर्ण की प्रशंसा करते। जिसे देख अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि पार्थ, आप कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? अभी श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान कृष्ण और हनुमान जी ध्वजा के रूप में विद्यमान है, पर कर्ण अकेले हैं। उनके शस्त्र तुम्हारे रथ को पीछे धकेल देते हैं, जिससे कर्ण की काबिलियत का आभास होता है। कर्ण और अर्जुन के बीच का युद्ध भयंकर रूप लेने लगता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को युद्ध से बाहर ले आते हैं और कर्ण भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। श्री कृष्ण एक बहुत ही अच्छे रथ चालक थे, जिसके कारण वह दलदल से आसानी से बाहर निकल आते हैं, पर कर्ण का रथ उसी दलदल में फंस जाता है, जिस कारण उसे रथ का पहिया बाहर निकालने के लिए बार बार रथ से नीचे उतरना पड़ता है। और जब अर्जुन ने कर्ण को निहत्था पाया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रहार करने के लिए कहा और अर्जुन ने कर्ण पर वार करने के लिए अपना धनुष उठा लिया। और तभी कर्ण ने कहा कि अर्जुन, अगर तुम मुझ पर निहत्थे वार करोगे तो मैं इसी पल ब्रह्मास्त्र को आगमन दूंगा, जिस कारण इस युद्ध के सभी योद्धा मर जाएंगे। पर अर्जुन कर्ण पर निशाना साधने लगते हैं और तभी कर्ण ब्रह्मास्त्र को आगमन करते हैं, परंतु इससे कोई असर नहीं होता। समय एकदम से रुक जाता है। श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, उन्हें उनकी गलतियों का आभास कराते हैं और परशुराम जी के श्राप के कारण उनके ब्रह्मास्त्र विफल होने का कारण बताते हैं। श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि तुमने अपनी सारी जिंदगी अपने लिए बिता दी ताकि तुम अपना हक ले सको, परंतु अगर तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग सूत कुल के लोगों का उद्धार करने के लिए करते तो आज शायद तुम्हें इस दिन को नहीं देखना पड़ता। तब कर्ण ने श्री कृष्ण के सामने अपनी गलती कबूली और अर्जुन के सामने वैसे ही खड़े हो गए। समय फिर से चल पड़ा। कर्ण ने कहा, अर्जुन मुझे मुक्ति दे दो। तभी अर्जुन ने वार किया और कर्ण का सर धड़ से अलग हो गया। तो दोस्तों, यह थी कर्ण की दुख भरी दास्तान। धन्यवाद। हाँ फ्रेंड्स, ये कर्ण की जो कर्ण गाथा है, जो दानवीर कर्ण की जो दुख भरी गाथा हमने सुनी, वो मैंने बहुत बार सुनी है फ्रेंड। जब भी सुनते हैं तो ऐसे लगता है ना कि अभी और सुने, क्योंकि दानवीर कर्ण तो मेरे को तो बहुत पसंद थे फ्रेंड। और मैं सही में वो श्रेष्ठ नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे फ्रेंड। लेकिन बस ये थी कि वो कौरव की तरफ थे और कौरव झूठ की तरफ थे, इसीलिए वो उसको इस युद्ध में अपने प्राण गंवाने पड़े। लेकिन एक बात है कि उसकी शुरू से लेके आखिर तक उसकी जो लाइफ थी, यानी दुखों से भरी, संघर्ष से भरी थी, क्योंकि वो पुत्र तो कुंती थे, यानी कुंती माता के पुत्र थे, लेकिन वो ही उसने उसको तब कुंती माता की शादी नहीं हुई थी तो उसने उसको जल में प्रवाहित कर दी है फ्रेंड। तो उसमें कर्ण का तो कोई दोष नहीं था, लेकिन वो फिर वही जो एक टोकरी में डाल के जल में प्रवाहित कर दिया, तो वो टोकरी फिर मिल गई एक सूत परिवार को, तो इसीलिए कर्ण कहलाए सूत पुत्र। लेकिन वो पुत्र तो थे, सूर्य पुत्र थे वो, तो उसको उसके कवच और कुंडल उसके जन्म से ही उसके पास रक्षा करते थे उसका थी। और एक बात ये भी है कि इस सृष्टि में दो बात जो है वो कर्ण से सीखने वाली है फ्रेंड्स। एक तो मित्र धर्म कैसे निभाया जाए फ्रेंड्स, उसको ये कहीं न कहीं पता था कि दुर्योधन जो है वो गलत कर रहे हैं, लेकिन जब उसने अपनी धनुर्धर जो विद्या थी, धनुर्विद्या, वो दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ उठाया तो उधर भीष्म पितामह ने बोल दिया कि इधर कोई आम आदमी नहीं लड़ सकता, ये राजकुमारों के बीच में वो चल रहा है, मतलब खेल चल रहा है, राजकुमारों के बीच में ये चल रहा है। तो उसमें कोई भी, क्योंकि कौरव थे और पांडव थे, उसमें भाग लिए थे, तो ये सब राजकुमार के बीच में चल रहा है, तो आप कोई आम आदमी नहीं ये कर सकता। लेकिन क्योंकि जब कर्ण बचपन में उसके पास गए थे धनुर्धर विद्या लेने, तब दुर्योधन ने उसको देखा था, उसको बाण चलाते हुए भी देखा था, तो दुर्योधन जानते थे कि बहुत ही अच्छे धनुर्धर है, इसीलिए उसने अर्जुन के सामने उसको मतलब रखने का और अर्जुन के सामने इसको युद्ध लड़ाने का उसके दिमाग में पहले से ही ये पल रहा था। और जैसे ही ये कर्ण ने हाथ उठाया तो
वही दुर्योधन ने तुरंत ही बोला कि अगर आम आदमी इसमें नहीं लड़ सकता तो फिर मैं उसको जो अंगराज मतलब अंगराज कर्ण ही कहलाते थे, क्योंकि वो अंग प्रदेश था उसके दुर्योधन ने उसका राजा बना दिया कि मैं अंग प्रदेश का उसको राजा बनाता हूँ। इसलिए जब भी देखना कि कृष्ण भगवान ने उसको कर्ण कह के बहुत कम बुलाया है, कृष्ण भगवान ने उसको हमेशा अंगराज कर्ण बुलाया है, क्योंकि वो अंग प्रदेश के राजा थे और अंग प्रदेश के राजा उसको दुर्योधन ने बनाया था। तो फिर जब एक राजा जो है वो तो इस युद्ध इस जो चल रहा था ये धनुर्धर की विद्या का, उसमें तो वो भाग ले ही सकते हैं, तब उसने उसमें भाग लिया था। तो इस समय में जब उसको भीष्म पितामह ने बोला था कि एक सूत पुत्र और एक आम आदमी इसमें भाग नहीं ले सकते, तब उसको साथ दिया था दुर्योधन ने। फिर आगे जाके उसको पता था कि दुर्योधन कहीं ना कहीं उसको पता था कि दुर्योधन जो कर रहे हैं वो गलत है, फिर भी उसने अपने जीवन भर उसकी मित्रता नहीं भूली। आखिर में वही करते करते उसने उसके प्राण उसमें गंवाए युद्ध में। फिर भी उसने अपना एक टाइम पे तो कर्ण को पता, अर्जुन को नहीं पता था कि कर्ण उसके ज्येष्ठ भ्राता है यानी बड़े भाई है, लेकिन कर्ण को एक टाइम पे पता चल गया था कि ये जो पांचों है वो सब मेरे छोटे भाई है। फिर भी उसने अपनी मित्रता को नहीं छोड़ा फ्रेंड्स, और उसका जो मित्र यानी ये दुर्योधन जो बोलते गए वही वो करते गए फ्रेंड्स, और वही आखिर में उसने उसके प्राण गंवा दिए। लेकिन जो कर्ण थे वो युद्ध में हारे नहीं हैं, क्योंकि वो हारते कैसे, वो तो अपनी विद्या ही भूल गए थे, क्योंकि उसको परशुराम जी का श्राप था कि तेरे को जब मेरी विद्या की ज़रूरत पड़ेगी तू ये विद्या भूल जाएगा। और एक बात ये भी है कि सच और झूठ में आगे भी मैंने कर्ण के ऊपर रिएक्शन दिया था, उसमें भी बताया था कि सच और झूठ की लड़ाई में झूठ कितना भी प्रबल हो वो हारेगा ही हारेगा। तो कर्ण झूठ की तरफ से खड़े थे और सामने स्वयं परमेश्वर थे, हमारे कृष्ण भगवान थे। लेकिन ये बात भी सही है कि वो दुर्योधन से युद्ध कर रहे थे, और क्योंकि भगवान जानते थे कि कर्ण को श्राप है कि कर्ण कुछ मतलब ये विद्या जरूर भूल जाएंगे, क्योंकि उसने ये मतलब छल से ये विद्या ग्रहण की है परशुराम भगवान से। तो कर्ण अर्जुन भगवान आगे रथ को चलाते चलाते चले गए और पीछे कर्ण उसके पीछे गए, और उसी में वो कीचड़ में जो पहिया डस गया, तो फिर उसको विद्या याद ही नहीं आई, क्योंकि परशुराम भगवान का श्राप था। और उस टाइम फिर भगवान ने बोला कि अब तो उस पर बाण चला दे, क्योंकि जब ये रथ में हो गए तब तो इसको नहीं मार सकता। तो फिर सोचो कि ये बात तो जग जाहिर है और सही है कि अर्जुन के रथ में तो स्वयं कृष्ण भगवान थे, और ऊपर हनुमान जी उसकी रक्षा कर रहे थे फ्रेंड्स। तब तो कर्ण लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन बिना किसी रक्षा के वो कर रहे थे, फिर भी इतनी देर तक अर्जुन के सामने टिके, तो प्रशंसा के लायक तो ज़रूर है फ्रेंड। उसकी विद्या भी बहुत अच्छी थी, और वो बहुत बड़े दानवीर थे। जब वो उसको ये भी पता था कि अगर मैं मेरे कवच और मेरे कुंडल दान कर दूंगा तो फिर मैं हो सकता है कि मतलब ये मेरे प्राण बचा सकते हैं। लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा कि बोले ठीक है, अर्जुन के पास तो ये कवच नहीं है, ये कुंडल नहीं है, तो वो जैसे वो है वैसे ही मैं उसके सामने प्रतिद्वंद करूँगा, यानी उसके सामने लड़ूंगा। तो उसने ये भी अपने इंद्रदेव को ब्राह्मण का रूप लेके आए थे भिक्षा मांगने, उसको ये अपना कवच और अपना कुंडल दान कर दिया। फिर भी सामने जो अर्जुन थे वो तो भगवान के साथ लड़ रहे थे, भगवान उसके साथ थे, सारथी थे, लेकिन कर्ण के साथ कोई नहीं था। उसने अपने प्राण गंवाए फ्रेंड। फर्स्ट कि वो झूठ की तरफ से लड़ रहे थे फ्रेंड। झूठ की तरफ से आप कितने भी
महान व्यक्ति हो या आगे भी आपने कितने महान कार्य किया है वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप झूठ की तरफ से खड़े हो गए तो आपका हारना अनिवार्य है फ्रेंड्स। और अगर आप सच की तरफ से लड़ोगे, सच की तरफ से खड़े रहोगे तो हो सकता है कि आपकी दुनिया, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, पर फ्रेंड ऊपर वाला और सच ये दोनों आपके साथ ज़रूर खड़ा रहेगा फ्रेंड्स। तो वही कि अर्जुन की तरफ सच था और कर्ण की तरफ झूठ था, इस वजह से उसने प्राण गंवाए और मित्र धर्म उसने आखिर तक निभाया फ्रेंड्स। उसको पता भी चल गया था कि मेरे भाई है, फिर भी उसने मित्र धर्म नहीं छोड़ा क्योंकि वो दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़े थे फ्रेंड। तो कर्ण जैसा मित्र, कर्ण जैसा दानवीर और कर्ण जैसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा कोई नहीं हो सकता फ्रेंड्स। तो मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छी वैसे भी कर्ण की वीडियो मेरे को बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड। और महाभारत में मेरे को कोई अगर पसंद है तो पहले तो कृष्ण भगवान और फिर ये कर्ण मेरे को बहुत पसंद है फ्रेंड। और मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और आपको मेरा रिएक्शन थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो फ्रेंड चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, ओरिजिनल चैनल को, और वीडियो को ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।